नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हिंदी वाच्य के बारे में जानेंगे कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनमें क्या क्या होता है। तो ये सभी वाच्यों को हम एकदम आसान सी भाषा में और आसान सी ट्रिक के साथ जानने वाले हैं, तो क्लास में आप बने रहिए। फ्रेंड्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो है इससे भी एग्ज़ाम्स में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हमेशा पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों, ये 5 से जो है 7 नंबर का आपका वीडियो है। अगर आपने इसको देख लिया तो आप 100% जो है इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं आप सभी को एग्ज़ाम साल में तोड़कर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आप एक पेन और एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा। जैसा कि आपको दोस्तों मैं पहले से ही कह रहा हूं कि एक जो है आप नोटबुक ज़रूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि ये नोटबुक इतना इम्पॉर्टेंट होती है। मैं आपके भले के लिए, आपके जो है अच्छे के लिए ये बात बोल रहा हूं कि अगर आप जो है एक नोटबुक मेंटेन करेंगे और नोटबुक जो है बनाएंगे तो आपको रिवीजन के टाइम बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो इसलिए दोस्तों, आप एक नोटबुक ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की पहली हेडिंग डालिएगा वॉच, और इसके नीचे आप क्या नोट डाउन करेंगे तो लिखिएगा, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता है, कर्म है या भाव की प्रधानता है। इनमें से किसकी प्रधानता है, इसी को वाच्य कहते हैं। या तो दोस्तों कर्ता की प्रधानता होगी, या तो कर्म की प्रधानता होगी, या तो भाव की प्रधानता होगी। तो यही जो है वाच्य की परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें जो है क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। अब दोस्तों चलते हैं इनके भागों के बारे में जानते हैं कि इनके जो है कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों, यह आप बना लीजिएगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया कृतवाच्य, दूसरा हो गया कर्मवाच्य और तीसरा हो गया भाववाच्य। अब दोस्तों, इन सभी को हम एक एक करके बहुत ही आसान ट्रिक के साथ जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आप पहली हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे? कृतवाच्य, और उसके नीचे आप नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करिएगा, क्या करेंगे? क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? एक जो है ट्रिक डालेंगे। ट्रिक क्या डालेंगे? ट्रिक डालेंगे, लिखेंगे, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो ट्रिक क्या है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स में समझते हैं क्या होता है। मोहन केला खाता है, ये वाक्य लिखा है, तो इसमें कर्ता कौन सा है? तो इसमें क्या कह रहा है? केला कौन खाता है? तो केला कौन खाता है? मोहन खाता है। तो इसमें क्या है? कर्ता की प्रधानता है। तो इसमें प्रधानता किसकी है? कर्ता की है। अब जैसे अजय पुस्तक पढ़ता है, तो अजय पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कौन पढ़ता है? तो इसमें कर्ता की प्रधानता है कि अजय पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कृतवाच्य होगा। अब चलते हैं दूसरे वाच्य की तरफ। तो दूसरा वाच्य क्या है? कर्मवाच्य है। के नीचे आप नोट डाउन करेंगे, क्या करेंगे? तो लिखिएगा, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। अर्थात आप एक ट्रिक इसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखेंगे? लिखिएगा, ट्रिक डाल के इसे नीचे लिखिएगा, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में
कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं क्या होता है। जैसे कि क्या लिखेंगे, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं। तो इसमें दोस्तों क्या लिखा गया, तो कविताएं लिखी गईं। नोट डाल के इसके नीचे लिखेगा। कर्मवाच्य में हमेशा जो है द्वारा शब्द का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर भी आपको द्वारा दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर कर्मवाच्य होने वाला है। रोगी को दवा दी गई, तो दवा किसके द्वारा दी गई, तो दवा डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवा दी गई, तो यहाँ पर भी कर्मवाच्य है। तीसरा क्या कह रहा है, उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो उससे पुस्तक पढ़ी गई अर्थात उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर क्या किसकी प्रधानता है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो दोस्तों यहाँ पर हर जगह जो है कर्म की प्रधानता हो गई। लिखना भी एक कर्म होता है, कार्य होता है। दवाई देना भी एक कार्य है और पुस्तक पढ़ना भी एक कार्य है। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो किसकी प्रधानता है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। अब देखते हैं तीसरा कौन सा है, तो तीसरा वाच्य है भाववाच्य। तो तीसरे हेडिंग आप डालिएगा, क्या डालेंगे, भाववाच्य, और उसके नीचे आप नोट डाउन करेंगे क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो भाववाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। दोस्तों एक आप इसमें ट्रिक डालिएगा, क्या डालेंगे, इसमें जो है अक्सर क्या कौन सा निगेटिव वर्ड आता है, तो इसमें जो है अक्सर वाक्य के बीच में या जो है कहीं ना कहीं नहीं आपको दिखाई देगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सा वाच्य है, तो भाववाच्य है। जैसे एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं कैसे है। श्याम से टहला भी नहीं जाता, यहाँ पर दोस्तों क्या है, नहीं आया हुआ है ना, तो ये भाववाच्य है। मतलब टहलना भी एक भाव होता है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर भी भाववाच्य है। धूप में चला नहीं जाता, यहाँ पर भी जो है निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। तो भाववाच्य किसे कहते हैं, जिसमें भाव की प्रधानता का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। एक आप हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अब कैसे परिवर्तन होता है, तो हम जो है आपको एक जो है दिखाई दे रहे हैं कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कृतवाच्य है और यहाँ पर कर्मवाच्य है। तो ये जो है दोनों को मेंटेन करके आप जो है एक सारणी बना लीजिएगा और उसके नीचे जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जैसे दोस्तों क्या कृतवाच्य में क्या कह रहा है, कृतवाच्य में कह रहा है सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। क्या लिखा है, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। अब इसका जो है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में जब परिवर्तन होता है तो क्या हो जाता है, सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में क्या मैंने बताया था कि जब भी वाक्य में आपको द्वारा दिखाई दे तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। अब दूसरा क्या कह रहा है, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या कह रहा है, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो इसमें जो है द्वारा लग गया ना, तो यहीं पे कर्मवाच्य हो गया। और तीसरा क्या कहता है, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। तो इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या कह रहा है, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। तो मित्र विपत्ति में मदद करता है, ये हो गया कृतवाच्य। और कर्मवाच्य क्या हो गया, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। अब दोस्तों जितना भी हमने अभी पढ़ा है इसका हम एक क्विक टेस्ट रिवीजन करेंगे कि जो है टेस्ट के माध्यम से जानेंगे कि हमने जो है कितना क्या सीखा है। तो आप जो है इसका टेस्ट ज़रूर लगाएंगे। तो ये जो है 9 से 10 क्वेश्चन है, इन सभी का जो है टेस्ट आप ज़रूर लगाएंगे। तो चलते हैं आगे। अब दोस्तों एक क्विक रिवीजन मात्र 10 से 15 सेकंड में कर लेते हैं कि जो है क्या होते हैं। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
तो पहला हो गया कृतवाच्य, दूसरा हो गया कर्मवाच्य और तीसरा हो गया भाववाच्य। अब कृतवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य किसे कहते हैं? जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। अब चलते हैं, सभी का जो है टेस्ट लगा लेते हैं। आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो है टेस्ट में लगाने हैं, तो देखते हैं कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो क्या कहलाता है? तो जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा क्या कहता है देखते हैं। तीसरा कह रहा है जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या कहता है देखते हैं। निम्न वाक्य में वाच्य बताइए, अब मुझसे चला नहीं जाता। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा सही है। तो देखते हैं, अब मुझसे चला नहीं जाता। दोस्तों आपको बताया था ना कि जब भी आपको निगेटिव वर्ड दिखाई दे तो आप आंख मूंद कर भाववाच्य में टिक करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें चला नहीं जाता मतलब भाव की प्रधानता है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कहता है देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पक्षी से उड़ा गया, इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलें। अब दोस्तों इसमें कृतवाच्य क्या है? साधारण वाक्य को कृतवाच्य कहते हैं। तो इसमें जो है क्या करेंगे? अगर कर्मवाच्य होता तो इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाता? ए हो जाता। लेकिन यह पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कृतवाच्य। तो कृतवाच्य क्या है? साधारण वाक्य होता है कृतवाच्य। तो पक्षी उड़ रहा है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पक्षी से उड़ा गया, इसका वाक्य का परिवर्तन हो गया कृतवाच्य में, तो क्या हो गया? पक्षी उड़ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या कह रहा है? भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे आंसर पे। मैंने आपको बताया था कि जब भी दोस्तों भाववाच्य पूछे तो आप क्या देखेंगे? मतलब कार्य नहीं किया जा सकता। तो क्या है? मतलब नहीं, जब भी आपको निगेटिव वर्ड दिखाई दे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या कह रहा है? हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दोस्तों पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य का वाच्य बताना है कि कौन सा वाच्य है। तो जब भी दोस्तों इसमें कौन उड़ता है तो यहाँ पर पक्षी उड़ते हैं, तो कौन सा वाक्य होगा? तो इसमें कर्ता की प्रधानता है तो यह कृतवाच्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या क्यों करेक्ट है? क्योंकि आकाश में क्या उड़ते हैं? तो आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो इसमें कर्ता की प्रधानता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है, इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। क्या बताएंगे देखते हैं, बताइए। मैंने आपको कर्मवाच्य में एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था? बताया था जब भी दोस्तों आपको किसी वाक्य के बीच में द्वारा दिखाई दे तो हाँ आप आंख मूंद कर कर्मवाच्य में टिक करेंगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या कह रहा है? किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है?
9वां प्रश्न क्या कह रहा है, वाक्य का भाववाच्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, क्या पूछ रहा है, भाववाच्य पूछ रहा है। तो दोस्तों भाववाच्य में आप क्या देखते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाववाच्य में जब भी आपको कोई नेगेटिव वर्ड दिखाई दे तो वहाँ पर आपको भाववाच्य में टिक करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जब भी दोस्तों आपको किसी भी वाक्य में निगेटिव वर्ड दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या कह रहा है, मुझसे खाना नहीं जाता। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट है, तो ए करेक्ट है। इसमें भाववाच्य है, भाव की प्रधानता है। और जब भी दोस्तों भाववाच्य आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आपको जो है निगेटिव वर्ड देखना है। तो दोस्तों एक बार मैं ट्रिक और दोहरा देता हूँ, क्या है, कृतवाच्य में आप सीधा वाक्य बनेगा और उसमें जो है कर्ता की प्रधानता होगी तो वहाँ पर कृतवाच्य होगा। कर्मवाच्य में क्या देखेंगे, कर्म की प्रधानता होती है। अथवा जो है जब भी आपके वाक्य में द्वारा लगा हो तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। और तीसरा हो गया भाववाच्य, तो इसमें भाव की प्रधानता होती है। तो जब भी दोस्तों इसमें आपको एक टैग वर्ड बताया था, जब भी आपको कोई निगेटिव वर्ड दिखाई दे तो वहाँ पर आपको कौन सा होगा, तो भाववाच्य होगा। अब चलते हैं आगे, क्या देखते हैं। दोस्तों यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे ताकि आपके मित्र भी ऐसी महत्वपूर्ण क्लास को देख सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।